हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है जब बेटी ने पापा को दिलाया हक। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी भावुक कहानी जो हर दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक बेटी की जिसने अपनी शादी के दिन अपने पापा को उनका असली हक दिलाया। अक्सर जब माँ पापा अलग हो जाते हैं तो उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा बोझ बच्चे उठाते हैं, लेकिन इस कहानी में एक बेटी ने साबित किया कि माँ और पापा दोनों की जगह उसके दिल में हमेशा बराबर है। तो आइए सुनते हैं जब बेटी ने पापा को दिलाया हक, एक दिल को छू लेने वाली दास्तान। आज सान्या का रिश्ता तय हो गया था। उसकी माँ किरण अपनी बेटी की खुशी में एक शानदार दावत रखना चाहती थी। उनका मन था कि सहेलियों और परिचितों को भी इस शुभ अवसर की जानकारी हो। जैसे ही पार्टी की बात उठी, सान्या ने तुरंत पूछा, माँ क्या पापा को भी बुलाएंगी? किरण का चेहरा पल भर में कसैला हो गया। उसने गुस्से में कहा, बस पापा पापा, कभी मेरी मेहनत देखी है? रिश्ते की सारी भागदौड़ मैंने की, ससुराल वालों की खातिरदारी मैंने की। अब जब अपने जानकारों को पार्टी देना चाहती हूँ तो तुझे उसी मनहूस की याद आ रही है। सान्या ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पापा ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। माँ आप ही उन्हें छोड़कर मायके लौट आई थी। मेरे रोने गिड़गिड़ाने का भी असर नहीं हुआ आप पर। अगर पापा पार्टी में नहीं आएंगे तो मेरी शादी की दावत भी नहीं होगी। किरण की बड़ी भाभी मधु ने समझाने की कोशिश की, किरण क्यों हमेशा सान्या के मन में उसके पापा के लिए जहर घोलती हो? आखिर वो उसका पिता है। सान्या पूरे दिल से सिर्फ अपने पापा को चाहती है। तुम्हारे और उनके बीच की गलत फहमी में यह बच्ची 20 साल से घुट रही है। अब तो इसकी शादी पक्की हो गई है, इसे अपने पापा को बुलाने दो। लेकिन किरण को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। होंठ बिचकाकर बोली, मधु भाभी मुझे पता है आपको हमारा यहाँ रहना कभी रास नहीं आया। आपने बार बार हमें मिलाने की कोशिश की, लेकिन आप भूल जाती हैं कि हीरा लोहे की अंगूठी में नहीं जड़ा जा सकता। आपके देवर मेरे लायक थे ही नहीं। मैंने मुश्किल से कुछ साल उनका साथ निभाया, पर वह सब समय की बर्बादी थी। मैं अपनी बेटी पर उस मनहूस का साया नहीं पड़ने दूंगी। समझ नहीं आता कि सान्या उनका इतना पक्ष क्यों लेती है। सान्या चुपचाप सब सुन रही थी। मंझली मामी अवनी ने उसे इशारा किया कि कुछ न कहे, वरना माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सान्या चुपचाप कमरे में गई, पापा की तस्वीर उठाई और आंसू बहाते हुए बोली, पापा हम अलग क्यों हो गए? मुझे तो आप दोनों ही चाहिए थे। कोर्ट से तो आप मुझे ले ही सकते थे। मम्मी को ऐशो आराम की आदत छोड़नी ही नहीं थी और मैं खुद को मामा मामी का एहसानमंद महसूस करती हूँ। पापा आप आकर मुझे अपने पास ले जाइए। अवनी यह सब सुन रही थी। अगले दिन उन्होंने औपचारिक रूप से सान्या के पापा रोहन को यह खुशखबरी दी कि उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। उनकी आवाज से लगा जैसे वे पहले ही सब जानते थे, मगर रोहन ने साफ मना कर दिया पार्टी में आने से। यह सुनकर किरण का मूड ठीक हो गया। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। किरण ने अपने गहनों का डिब्बा सान्या के सामने रखकर कहा, देख बेटा, ये सारे गहने तेरे हैं।
जो पसंद आए पहन लेना, एक से एक जड़ाऊ सेट हैं। सान्या ने उल्टा पूछा, लेकिन पापा के बनवाए गहने कहाँ हैं? किरण ने सफाई दी, अरे वो जो सुपरमार्केट की दुकान मैंने खरीदी थी, उसी को बेचकर सारे पुराने गहने निकाल दिए। सान्या मुस्कुराकर बोली, जिन्हें तुमने हमेशा मनहूस कहा, उन्हीं के गहने बेचकर अपना और मेरा पेट पाला, तब तो वही हमारे लिए लकी साबित हुए। लेकिन माँ, मैं तो पापा के गहने ही पहनूंगी। किरण भड़क गई, बहुत बोलने लगी है तू। उस फटीचर आदमी से मेरी ममता की तुलना कर रही है। कितनी मुश्किलों से मैंने और नानी ने तुझे पाला, गोद से नीचे उतारा ही नहीं था, और तू है कि उनकी याद में मेरे गहने भी नहीं पहनना चाहती। ये सब कहाँ से सीखा तूने? अब सान्या ने साफ साफ कहना शुरू किया, माँ, आपने कोर्ट में पापा पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मजबूर किया कि वे एक मुश्त रकम दें। कभी सोचा आपने कि एक ईमानदार आदमी पर जबरन आरोप लगने पर उसकी क्या हालत हुई होगी? दादा दादी कोर्ट में हाथ जोड़कर खड़े थे। दादाजी ने गिड़गिड़ा कर कहा, लेकिन आप नहीं मानी। आपको तो ऐसा पति चाहिए था जो बेईमानी करके भी आपकी तिजोरियां भरे। पापा रोज स्कूल आते थे, मुझे देखकर रोते थे। दादी मेरे लिए अपनी रसोई से नाश्ता भेजती थी। पापा ने कभी आपके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, बस इतना कहते कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं तुम्हें ले जाता। पापा कम नहीं कमाते थे, पर आपके फिजूल खर्चे से परेशान होकर जब जरा सा डांट दिया तो आपने तलाक ले लिया। आखिर आपको क्या मिला उनकी जिंदगी बर्बाद करके? यह सुनते ही किरण ने गुस्से में एक तमाचा जड़ दिया। सान्या रोती हुई कमरे से निकल गई। अब किरण को सान्या की शादी की चिंता सताने लगी। अगले दिन परिवार वालों से बोली, सान्या की शादी लड़के वालों के शहर में करेंगे। उनकी भी यही इच्छा है। कम लोग होंगे तो इंतजाम अच्छे से होगा। लेकिन सान्या सब समझ चुकी थी। माँ के साथ न जाकर उसने पापा रोहन के साथ सारी शॉपिंग पूरी की। दादी सरोज ने अपना पुश्तैनी हार भी उसे दे दिया। रोहन और सरोज ने बरसों से सान्या की शादी के लिए बहुत कुछ जोड़ कर रखा था। 2 दिन बाद शादी थी। उससे एक दिन पहले निकलना था। किरण ने अब सान्या पर भरोसा करना छोड़ दिया और उसके सर पर हाथ रखवाकर कसम दिलाई कि वह पापा को शादी में नहीं बुलाएगी। सान्या ने हामी भर दी। लेकिन विवाह स्थल पर पहुंचकर किरण चौंक गई। पूरा हॉल सान्या की पसंद के मुताबिक सजाया गया था। मंडप रजनीगंधा की लड़ियों से जगमगा रहा था। किरण ने कहा, देख सान्या, अर्जुन मतलब दुल्हा को तेरी हर पसंद की कितनी जानकारी है। यही कहलाता है जिम्मेदार लड़का। सान्या चुप रही। हल्दी की रस्म शुरू हुई। लड़के वाले होटल से आ गए थे। अर्जुन की माँ, 2 छोटे भाई और रिश्तेदार साथ थे। हल्दी की रस्म के दौरान गहनों के 2 सेट देखकर किरण हैरान रह गई। तभी सफारी सूट पहने, चश्मा लगाए एक सज्जन अर्जुन की तरफ से हल्दी लगाने आए। नजदीक आते ही किरण सन्ने रह गई। वो और कोई नहीं, सान्या के पिता रोहन थे। अर्जुन ने माँ की हैरानी देखकर कहा, मम्मी, मेरी ओर से कोई बड़े नहीं थे। सान्या ने ही कहा कि मेरे पापा को अपनी ओर बुला लो। सारी तैयारियां इन्होंने ही करवाई हैं। डेकोरेशन, पंडित, रिश्तेदारों की व्यवस्था, सब। थैंक यू मम्मी, आपने हमें इतना अच्छा मेंबर दे दिया। किरण स्तब्ध खड़ी रह गई। सान्या ने माँ की कसम रखकर
खुद पापा को नहीं बुलाया था, लेकिन अर्जुन से सब करवा लिया। कन्यादान के समय सान्या ने साफ कहा, मेरी शादी तभी होगी जब पापा और मम्मी दोनों मिलकर कन्यादान करेंगे। शादी के बाद रिसेप्शन में अर्जुन ने भाषण दिया, आज मैंने सान्या के पापा में अपना पापा पा लिया है। अब से हम न केवल अपने घर की जिम्मेदारी निभाएंगे, बल्कि सान्या के मम्मी पापा की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। सान्या के संस्कार दोनों माता पिता से आए हैं। एक पिता अपनी बेटी से कितना प्रेम करता है, यह मैंने अंकल से मिलकर जाना। शादी सकुशल पूरी हुई। फैमिली फोटो में अर्जुन ने किरण को एक ओर और रोहन को दूसरी ओर बिठाया। ससुराल वाले दोनों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। सभी तालियां बजाकर रोहन का सम्मान कर रहे थे। बरसों बाद सान्या का सपना पूरा हुआ। जिस पिता को मां ने मनहूस कहकर अपमानित किया था, आज वही सबकी नजरों में हीरो बन गए थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी, अब जब हम फेरों के बाद चंडीगढ़ आएंगे तो सबसे पहले पापा के घर चलेंगे। देखते हैं आप दामाद के स्वागत की कैसी तैयारी करती हैं। सान्या का बोझ हल्का हो गया। पापा का अपमान उसे बरसों सालों से खटकता था, लेकिन आज दामाद ने उनका सम्मान लौटा दिया। माँ के गले लगकर सान्या रो पड़ी। सॉरी मम्मी, यह सब करना जरूरी था। आप दोनों को अब एक दूसरे का सहारा चाहिए। अगर आप अपने शौक पर लगाम रखेंगी तो पापा आपके लिए सब कुछ न्योछावर कर देंगे। आखिर वो आपके पति हैं। मायके में रहकर आपने यह सोच लिया था कि समय आपके हाथ में है। अब अपने घर जाइए, तलाक वापस ले लीजिए। अर्जुन के जानने वाले अच्छे वकील हैं। उस दिन सान्या को अपनी शादी का सबसे अनमोल तोहफा मिला, शिक्षा। बच्चे हमेशा माँ और पापा दोनों का प्यार चाहते हैं। माता पिता के बीच चाहे कितनी भी गलतफहमियां हों, लेकिन बच्चों के लिए दोनों की अहमियत बराबर होती है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।